नमस्ते, आप सभी का स्वागत। चलिए आज हम आपको गुजरात का गौरव कहे जाने वाले अहमदाबाद शहर से परिचय करवाते हैं। ये शहर गुजरात की साबरमती के किनारे बसा हुआ एक ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध शहर है। यहाँ की गलियों में बहुत कुछ देखने, सीखने और अनुभव लेने लायक है। अब अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अहमदाबाद भारत का एकमात्र हेरिटेज शहर है। यहाँ के लोग हंसमुखी, आनंदी और खाने के बहुत शौकीन हैं। यहाँ के लोग भाईचारा और आत्मीयता के साथ सारे त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अहमदाबाद के लोगों की संस्कृति और विचारधारा दोनों अनुपम है। इस शहर ने पिछले कुछ सालों में जो तरक्की की है वो आंखें चौंधिया देती है, पर इससे अहमदाबाद के पुरातात्विक स्थानों का महत्व बिल्कुल कम नहीं होता। काशी का मरण और गुजरात का जमण प्रसिद्ध है, उसमें भी अहमदाबाद तो शाकाहारियों के लिए धरती पर का स्वर्ग है। अहमदाबाद का सफर यहाँ की जलेबी, फाफड़ा और खमण खाए बिना अधूरा है। हम अहमदाबाद खास करके उत्तरायण मनाने इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर मनाया जाता है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। और हाँ, सच मानिए, इस फेस्टिवल का अनुभव काफी अद्भुत है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ के लोग पतंग कैसे बनाते हैं और यहाँ के लोग उत्तरायण की तैयारी कैसे करते हैं। मेरा नाम नदीम है। हम लगभग 10 साल से इस काम में हैं। मैं काम का तब कैसा है, तब सीजन पचने वाली है। ये पूरा साल यानी पच चुका है। इसका काम कैसा होता है कि पतंग का कि एक जगह पे नहीं होता है। तो आप समझते हो कि एक जगह पे ये काम हो रहा है, इसके अंदर 50 जने काम करने वाले। जब जाके पतंग तैयार होती है बस मैं सबकी मजदूरी यानी पतंग के हिसाब से सबको मिलती रहती है। मैं काम चलता रहता है पूरे साल। 8-9 घंटे तक यहाँ काम करते हैं। हमें 15,000 जैसी पतंग बनती है हमारे यहाँ। इस तरह से सब बाजू अलग अलग बनती है। हमें 1-2 लाख पतंग पूरा मार्केट बनाता होगा रोज़ की। 1000 बंडल बनते होंगे रोज़। और इसका मैन्युफैक्चरिंग यही होता है, पूरा ऑल इंडिया यहाँ से जाता है। सीजन का तो कैसा है कि अभी आराम में हो जाएगा तो 15-20 दिन, महीना लगता है चालू होने में काम। फिर वापस रेगुलर हो जाता है काम, तो चालू तो कर सकते हैं अपना। ये 365 दिन का काम है, इसमें रजा वजा का नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, यानी चालू रहता है काम तो बस। मेरे बचपन में मेरे को भी बहुत शौक था कि पतंग उड़ चढ़ाए, ये करे। बस जिसके लिए मैं अपना पतंग मार्केट में अपने यहाँ पर ही घर है, तभी मैंने पतंग का अंदाज सीखा, शाम का करना सीखा। मेरे को पतंग बनाना मेरे एक दोस्त ने निकाला। मैं करीबन 8 बरस का था जब से पतंग बना रहा। पतंग पहले PVC आता है, उसके ऊपर कमान छट्टा लगता है, चाटी कुंदे, फिर कमान पे चिप्पा, फिर तैयार होती है पतंग। हम 40-50 साल से बना रहे हैं। और मसाले को बनाने के लिए बाद लगता है काज, चावल, दाबुन, सुहागा, ये सब मिक्स करके हम बनाते हैं। डोरी जो है 9 तार भी आती है, 6 तार भी आती है, 12 तार भी आती है। वो सब रंगते हैं हम लोग। रंग के जो ऑर्डर मिलता है वो ऑर्डर हम लोग सब दुकानों पर पहुँचाते हैं। वो दुकान वाला सब जगह पहुँचा देता है, बेचता है। वो 9 तार सबसे अच्छी डोरी आती है, 9 तार 12 तार। दुकान वाले का हम टेलर बनाते हैं तो वो 1000 वाट का 30 रुपया देता है और उल्टी के 30 रुपये देता है। 5000 वाट के 150 रुपया देता है। दिन भर में हम लोग 100-150 पेटी बनाने। यहाँ से पिछले 15 साल से हूँ और पापा का बिजनेस 26 सालों से ज़्यादा का है।
तो बेसिकली पतंग दो जगह से आती है, एक रामपुर और एक खंभात से आती है। और दिन का करीबन 2-3 हज़ार पतंग जितना बिकता है। हम 3 साल से पतंग बेच रहे हैं और हमारी पतंग खंभात से आती है। अब ये सीज़न नहीं होती तो हमारी गेहूँ की दुकान है, हम आइसक्रीम बेचते हैं। दिन के 5,000 कोड़ी बेचते हैं मैक्सिमम। સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત પાસેથી બીજા રાજ્યો શીખ લે તે તહેવારોની ઉજવણી અને ગુજરાત આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ નામના મેળવી ચૂક્યું છે. રાજ્ય સરકારના પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા આયોજિત મેટ્રો સિટી અમદાવાદ ખાતે ઇન્ટરનેશનલ કાઇટ ફેસ્ટિવલ 2023ના શુભારંભ પ્રસંગે દેશ વિદેશથી પધારેલા સૌ પતંગબાજો, વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સૌ પતંગ ઉન્નતિ, પ્રગતિ અને ઉડાનનું પ્રતીક છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ગુજરાતની વિકાસની પતંગ માત્ર 8 થી 10 કરોડ રૂપિયાનો હતો, જે આજે વધીને વાર્ષિક ટર્નઓવર લગભગ 625 કરોડ રૂપિયા થયું છે. International Kite Festival. We are hosting G20 Vasudhaiva Kutumbakam, Gujarat Tourism, and with this we declare the International Kite Festival 2023 open. These are the participants of our G20: Argentina, Australia, France, Indonesia, Mexico, Italy, Russia, Saudi Arabia, European Union, Germany, India and Canada. We welcome you all the kitists, all the artists, all the member nations of G20. Let the peace prevail. જેવી રીતે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કહ્યું કે આકાશ સમરસ છે અને સૌ માટે સરખું છે. And here are the participants of Italy, is from Mexico, Russian Federation and South Africa. ખૂબ તાળીઓ સાથે આ સૌ મેમ્બરનું આપણે સ્વાગત કરીએ. They are from Algeria. They are our Kyrgyz, Belgium, Belarus. On the banks of river Sabarmati, અમદાવાદના આંગણે આપણા સૌ આમંત્રિત મહેમાનોનું સ્વાગત કરીએ અને તાળીઓની એમને વધાવી લઈએ. They are here to enjoy the festival of Uttarayan in India. They are here to show their skills of kite flying and they are going to represent their art over here. Let us welcome Chile, Estonia, Denmark, Georgia, Lebanon. They are from Malaysia. Lithuania. The International Kite Festival. And Gujarat is feel proud and honored to host this Kite Festival 23. And we are welcoming you all. Israel. They are from Poland. Welcome Poland. And here is from Philippines. Welcome Mauritius. Portugal. From Portugal. And it is Switzerland. A very beautiful Switzerland. Tunisia. Let us welcome Malta. It is the festival of colors. It is the festival of sky. And it is from Netherlands. Netherlands, we welcome you in Gujarat. We welcome New Zealand, Nepal, all the artists from different countries, all the kitists with their unique kites with different shapes and sizes. We welcome Oman. We welcome Jordan, Singapore. Singapore, we welcome you. Slovenia. And they are from Sri Lanka. We have Spain. We welcome Morocco. United Kingdom and Vietnam.
ઉમંગ આકાશે લાગ્યો છે રંગ હૈયામાં ઉછળે ઉમંગ આકાશે ઉત્સવ છે આવ્યો ઓ આવ્યો પતંગને માજો છે આવ્યો આકાશે ઉત્સવ છે આવ્યો પતંગને માજો છે આવ્યો मेरा नाम अभिलाष घोड़ा, मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ और इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर के साथ कनेक्टेड हूँ। ज़्यादातर गवर्नमेंट इवेंट्स वाइब्रेंट गुजरात से लेके डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स का मैनेजमेंट करता हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी योगा से बहुत ही कनेक्टेड है और योगा का सबसे अहम पार्ट है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को काइट फ्लाइंग से जोड़ के प्रधानमंत्री के दिमाग में एक सोच आई, क्यों अपने फेस्टिवल को ग्लोबल ना बनाया जाए। वहां से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का जन्म। गुजरात के दो बड़े फेस्टिवल इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल और नवरात्रि फेस्टिवल को वर्ल्ड फेमस बनाने में बहुत ही बड़ा प्रदान दिया। मोटिव की अगर बात करें तो एक जो फेस्टिवल जो एक सीमित टेरेस तक या तो गुजरात तक सीमित था, ये फेस्टिवल को अगर इंटरनेशनल काइटिस के साथ जोड़ के उसको इंटरनेशनल क्यों ना बनाया जाए, यही एक सोच थी। लोकल पार्टिसिपेंट भी इतना रहता है, गुजरात टूरिज्म का बहुत बड़ा आयोजन रहता है। हर रोज रात को कल्चरल एक्टिविटीज रहती है और दिन में ये काइट फ्लाइंग का बिल्कुल नज़ारा गुजरात में मिलता है। जब जुड़ने की बात आती है और गुजरात सरकार काइट फ्लायर्स के लिए रेड कारपेट बिछाती है तो रिलेशन तो बनने ही बनने हैं। इसके साथ साथ मोदी जी का एक विजन था, हर 2 साल के बाद वाइब्रेंट गुजरात को जोड़ना, क्योंकि इंटरनेशनल लोग जब आते ही हैं तो कुछ भी गुजराती है तो धंधे की बात तो करेंगे ही करेंगे। इकोनॉमिकल लेवल की बात करें तो अभी आप गुजरात का चेंज देख रहे थे, स्पेशली अहमदाबाद की बात करें तो रिवर फ्रंट से लेके आज आप अहमदाबाद एयरपोर्ट पे लैंड होते ही पता चलता है कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे एयरपोर्ट पे लैंड हुए हैं। काकड़िया का नया डेवलपमेंट, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। गुजरात टूरिज्म की बात करें तो गुजरात में डेस्टिनेशन तो सालों से है, लेकिन ये डेस्टिनेशन को प्रमोट करना बहुत जरूरी था। आदरणीय अमिताभ बच्चन जी ने ब्रांड एम्बेसडर बनके एक भी पुरस्कार के बिना गुजरात के डेस्टिनेशन को खुशबू गुजरात की कैंपेन के अंतर्गत प्रमोट किया। सेव बर्ड के लिए हेल्पलाइन ऑलरेडी चालू है, गुजरात सरकार भी कटिबद्ध है और आज के दिन में सेव बर्ड के अंतर्गत कोई भी कॉल आता है तो इमीडिएट ये टीम पहुंचती है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी बहुत लोग एक्टिवेट हैं, अपनी अपनी अलग अलग संस्था एनजीओ के साथ मिलके बर्ड्स को बचाने की बहुत सारी फौज अहमदाबाद में उत्तरायण के दिन तैयार रहती है। जहां तक बर्ड्स की बात आती है, ये जो काइट इंटरनेशनल काइटिस फ्लाइट करते हैं, वो जो काइट आती है वो इतनी बड़ी साइज में होती है और आज भी गवर्नमेंट की ओर से चाइनीज मटेरियल का प्रबंध नहीं है, मतलब वो यूज करने के प्रोहिबिशन है। चाइनीज डोरी जिसके कारण ये ज्यादातर बर्ड्स को इफेक्ट होती है, उसकी अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने प्रोहिबिशन जारी किया है। बाकी जो काइट फ्लाइंग है, वो काइट फ्लाइंग का जो एरिया है वहाँ काफी प्रिकॉशंस है, बर्ड सेव के लिए पूरी टीम वहाँ तैनात रहती है। ये सब फेस्टिवल जब ग्लोबली प्रमोट हो रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि गुजरात फेस्टिवल्स के बारे में द कलर्स ऑफ गुजरात आज ग्लोबली प्रमोट हो चुका है।
Rob. I'm from UK. We come from England. And my kite, we have, it's like a mushroom. We have mushrooms like this in UK and around the world. My kite is like a box kite, as you could see, and it flies. But this one flies, generally needs a little bit of wind. The wind here today is light. It comes and it goes, but it's not my design. It was designed by a gentleman from the Netherlands. So this is the beauty of kite flying and kite making, is you share plans and we share all sorts of experiences around them. And this is why we come to India, to Gujarat, because we share our experiences with the Indian flyers. This is my first time here in India, and I'm so excited to be here, to know your people, know your culture, and I don't know, and I'm so delighted to can follow your sky with so many colors, different kites, there are many different countries, and I only have to say thank you. Namaste Gujarat, we are from Karnataka. My name is Puneet and this is my friend Suresh. Today's special is everyone knows Swami Vivekananda ji birthday, so we known as National Youth Day. So that's why we make Swami ji kite and let's we fly and enjoy. Thank you. So my name is Mirami Mira. I am from Egypt. Namaste. I'm Maxime from France, and we come in Gujarat in the Kite Festival to flying some kites with all the French team and me, and we really enjoy to be there. Thank you very much for the invitation and for the great time spending in India. गाइड तो अच्छा लगा है, पवन नहीं है इसलिए कम करते हैं, लेकिन जो भी यहाँ अरेंजमेंट है और गलत है वो बहुत अच्छा है। हेलो नमस्कार, मैं वरुण चड्ढा। मैं भारत की पतंग टीम पंजाब से हूँ और भारत से जैसे मैं पंजाब से आया हूँ तो एक शांति का मैसेज लेके आया हूँ और आज अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में आके बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो पहल की है पतंग महोत्सव की, और इसमें जैसे इस बार जो नया किया गया 53+ देशों को बुलाया गया है, तो हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और इसी उद्देश्य से, क्योंकि इतने देश आए हैं, तो हम एक शांति और मित्रता का संदेश पतंग के थ्रू देना चाहते हैं। Now I love India. I love G20 India. Thank you very much. उत्तरायण, धरती का उत्सव, ये त्योहार, इसमें खुशबू है पतंगों की, आसमान छूती उमंगों की। खुशबू है गुजरात की, यहाँ त्योहार का मजा है हर दिन हर रात में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में।